Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. 2014 या 2019 का लोकसभा चुनाव वो ज़रूर जीते हैं, लेकिन वो दोनों चुनाव ही वो मोदी जी के नाम पर जीते हैं। और मुझे नहीं लगता कि फर्रुखाबाद जनपद में कोई बड़ा विकास हुआ है। एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं बात कहूँ, क्या धर्म आधारित या जात आधारित मुद्दों को भी वरीयता दी जा रही है चुनाव में? बिल्कुल भाजपा की राजनीति अगर देखी जाए तो वो धर्म और जाति आधारित है, जबकि समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार संविधान बचाओ कहकर चुनाव लड़ रही है, चुनावी मैदान में कि संविधान बचाओ। इस बार 2019 के बाद में जो 2024 का चुनाव है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया फर्रुखाबाद के लिए। फर्रुखाबाद में सबसे बड़ी बात है कि इस बार यहाँ पर 3 समीकरण काम कर रहे हैं, M/S। मैं इसको इसलिए M/S कहता हूँ, सबसे पहला हो गया मुस्लिम, दूसरा हो गया यादव, तीसरा हो गया शाक्य। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से वोट का जो कैंडिडेट का वितरण पार्टी के टिकट दिए गए हैं कैंडिडेटों को, वो जातिगत समीकरणों पे बहुत भारी पड़ रहे हैं। दूसरी बात, 10 साल की एक जो एंटी इनकम्बेंसी थी सरकार के खिलाफ, जिस तरीके से 10 साल में जो बेरोजगार थे उनको रोजगार नहीं मिल पाया। विकास का तो कोई बात ही नहीं हो पा रही। फर्रुखाबाद में विकास नहीं है। आसपास के ज़िलों में जो पावरफुल नेता हैं उन्होंने अपने अपने ज़िलों में विकास कराया है, और यहाँ के नेता या तो सरकार के सामने बोल नहीं पाते हैं या सरकार उनको बोलने देना नहीं चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक में आपका स्वागत है। आज हम यूपी तक में बात करेंगे फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव को लेकर के। फर्रुखाबाद लोकसभा के चुनाव को माहौल को जानेंगे। हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी हैं, स्थानीय पत्रकार हैं, जिनसे हम जानते हैं कि फर्रुखाबाद चुनाव के क्या मुद्दे हैं और क्या माहौल है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए पत्रकार हैं। जी, आपका क्या नाम है? मैं प्रदीप गोस्वामी। आप ये जो चुनाव लोकसभा का आ रहा है, इसमें क्या मुद्दे हैं और क्या माहौल रहेगा चुनाव? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव जो है वो केवल मोदी और योगी के नाम पर यहाँ हो रहा है। इसके अलावा यहाँ मुद्दे तो बहुत से हैं, लेकिन उन मुद्दों का कोई मतलब नहीं है। यहाँ किसी भी प्रत्याशी ने आज तक कोई विकास कार्य किए नहीं हैं, जिसके आधार पर आप ये कह दें कि ये जो है वो प्रत्याशी जीतेगा ही जीतेगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल मोदी और योगी के नाम पर जो है वो यहाँ वोट पड़ेगा, और जो फाइट होगी वो भी बड़ा दिलचस्प होगी, और दोनों प्रत्याशियों के बीच, सपा और भाजपा के बीच जो है यहाँ अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। क्या इस चुनाव में स्थानीय मुद्दों को वरीयता दी जा रही है या धर्म और जात के आधार पर ये चुनाव लड़ा जाए? स्थानीय मुद्दे यहाँ बिल्कुल गौण हैं। यहाँ जो है वो चुनाव पूरा जात बिरादरी के आधार पर हो रहा है। सपा जो है वो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज और शाक्य समाज और यादव समाज के वोट के आधार पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा जो यहाँ भाजपा चुनाव लड़ रही है वो लोधी समाज, ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज और अन्य समाज के साथ चुनाव में मैदान में है। क्या इस बार मतदाता में कुछ उदासीनता दिखाई दे रही है? मतदाताओं में इसीलिए उदासीनता दिखाई दे रही है कि यहाँ जो पूर्व प्रत्याशी मुकेश राजपूत जो भाजपा के हैं, उन्होंने यहाँ विकास के नाम पर तो कुछ कभी किया नहीं। और जब लोगों के मन में ये बात होती है कि चूँकि मोदी और योगी के नाम पर वोट इसको देना है, तो इस आधार पर तो जो है वो लोग जो निकलेंगे वो वोट देंगे। अन्यथा विकास के नाम पर यहाँ न कुछ हुआ है और न उसके आधार पर लोग यहाँ वोट करेंगे। हमारे साथ कुछ और साथी भी हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि क्या माहौल है चुनाव का। आपका क्या नाम है? विष्णु नारायण दीक्षित। क्या इस चुनाव का माहौल लग रहा है आपको? क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? ये मुद्दा केवल धर्म पर अटका हुआ है। सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए योगी मोदी के लिए चुनाव है, और विकास का मुद्दा कुछ भी नहीं है। जो निवर्तमान सांसद हैं वो केवल योगी के और मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी लोग मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। जो इंडिया गठबंधन प्रत्याशी समाजवादी प्रत्याशी हैं, वो किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में? वो मोदी हराओ के मुद्दे पे हैं। मोदी का हराओ और सत्ता पाओ, ये है। कुछ स्थानीय मुद्दे चुनाव में नजर आ रहे हैं? स्थानीय मुद्दे किसी के पास नहीं है, किसी भी प्रत्याशी के पास नहीं। स्थानीय मुद्दे केवल अपना राग, अपनी लकड़ी है। हमारे साथ और भी है, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि क्या माहौल है। क्या नाम आपका है? जी, गौरव यादव।
क्या किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है फर्रुखाबाद? अगर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो मुझको लगता है कि फर्रुखाबाद जनपद जो है वो एक्सप्रेसवे विहीन जनपद रहा है। अगर आसपास के जनपद देखे जाएं, चाहे वो मैनपुरी हो, कन्नौज हो, यहाँ से कई एक्सप्रेसवे गुजरे हैं, जबकि ये जनपद एक्सप्रेसवे से कट गया है। जबकि सबसे खास बात है कि यहाँ 4 विधानसभा हैं, चारों से भाजपा प्रत्याशी जीतते आए हैं और सांसद भी यहीं का है, उसके बाद भी इस जनपद को कुछ मिल नहीं पाया है। तो मुझे लग रहा है कि स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ की जनता एक्सप्रेसवे और लाइट जैसे मुद्दों पर भाजपा के खिलाफ में, अगेंस्ट में है। हालांकि योगी और मोदी का ग्लैमर अपना चल रहा है, प्रत्याशी भी उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ, क्योंकि उनका अपना कोई खास वजूद या स्टैंड है नहीं। भाजपा प्रत्याशी जो है 2014-2019 में जीत दर्ज कर चुके हैं और 24 में भी आ गए, तो उन्होंने कितना विकास किया उसको लेकर के क्या आपकी राय है? 2014 या 2019 का लोकसभा चुनाव वो ज़रूर जीते हैं, लेकिन वो दोनों चुनाव ही वो मोदी जी के नाम पर जीते हैं और मुझे नहीं लगता है कि फर्रुखाबाद जनपद में कोई बड़ा विकास हुआ है। एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं बात कहूँ, क्या धर्म आधारित या जात आधारित मुद्दों को भी वरीयता दी जा रही है इस चुनाव में? बिल्कुल, भाजपा की राजनीति अगर देखी जाए तो वो धर्म और जाति आधारित है, जबकि समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार संविधान बचाओ कहकर चुनाव लड़ रही है, चुनावी मैदान में कि संविधान बचाओ। अगर ये भाजपा सरकार आती है, ऐसा समाजवादी पार्टी कहना है, तो देश का संविधान ये बदल देंगे और ये चीज़ें शायद खासा प्रभाव डालेंगी वोटर्स के मन में। और चूंकि इस बार का युवा जागरूक हो चुका है और मुझे लग रहा है कि युवा जो है वो शिक्षा या बेरोजगारी के मुद्दे पर भी वोट ज़रूर करेगा, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में निकलने वाली नौकरियों में लगातार पेपर लीक हुए हैं, तो ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है युवाओं के परिप्रेक्ष्य से, खास तौर का वो वोटर जो पहली बार मतदान करने जा रहा है। अच्छा, विकास को लेकर के क्या मुद्दा है यहाँ पर? विकास को लेकर जैसा आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि यहाँ से निकलने वाला गंगा एक्सप्रेसवे शाहजहाँपुर टेढ़ा मेढ़ा करके ज़बरदस्ती खींच के लेके गए हैं। तो ये सारे मुद्दे जो हैं विकास के मुद्दे और इनको लेके भी वोट करना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ और भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम जानते हैं, बात करते हैं क्या मुद्दे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सूर्या बाजपेयी है। और जी, क्या किन मुद्दों पर चुनाव होगा और क्या पूरा चुनावी माहौल है कि वहाँ वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानकार अच्छे क्षेत्र के? देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताऊं, ये जो 40 लोकसभा फर्रुखाबाद है, यहाँ पर इस बार चुनाव बहुत ही अलग होने जा रहा है। ये चुनाव 2014 और 2019 का चुनाव नहीं है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हो गए। सबसे बड़ा कारण क्या है कि फर्रुखाबाद में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जीत हासिल की, उसके बाद में 2019 में जीत हासिल की, लेकिन इससे पहले सलमान खुर्शीद भी यहाँ से जो कांग्रेस के सांसद रहे और विदेश मंत्री रहे। विदेश मंत्री होने के दरमियान सलमान खुर्शीद ने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ विकास नहीं कर पाया। उसके बाद में मोदी के चेहरे पर जिस तरीके से पूरे देश में 2014 में चुनाव हुआ, उसके बाद में यहाँ पर जो वर्तमान में सांसद हैं मुकेश राजपूत, वो यहाँ पर जीत गए। 2019 में आप सभी को पता है जिस तरीके से पूरे देश में एक तरीके से एक माहौल बना था, जो आपका बालाकोट वाली घटना थी, उसको लेकर युवा और उसके बाद में उस समय पर धर्म, जाति और किसी भी तरीके का कोई भी माहौल कहीं भी क्रिएट नहीं हो पाया था, जिस वजह से 2019 में चुनाव जीता गया। लेकिन इस बार 2019 के बाद में जो 2024 का चुनाव है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया फर्रुखाबाद के लिए। फर्रुखाबाद में सबसे बड़ी बात है कि इस बार यहाँ पर 3 समीकरण काम कर रहे हैं, M/S। मैं इसको इसलिए M/S कहता हूँ, सबसे पहला हो गया मुस्लिम, दूसरा हो गया यादव, तीसरा हो गया शाक्य। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से वोट का जो कैंडिडेट का वितरण, पार्टी के टिकट दिए गए हैं कैंडिडेटों को, वो जातिगत समीकरणों पे बहुत भारी पड़ रहे हैं। दूसरी बात, 10 साल की एक जो एंटी इनकम्बेंसी थी सरकार के खिलाफ, जिस तरीके से 10 साल में जो बेरोजगार थे उनको रोजगार नहीं मिल पाया, और सामने वाली जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे इंडिया अलायंस हो, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया अलायंस ने उन मुद्दों पर चोट कर दी है जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा जो युवा है उसको जो है सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही। जैसा कि अभी पिछले साथी ने बताया कि 10 बार पेपर लीक हो जाना, इस बात से युवा बेहद ही हताहत है और वो इस बात से बहुत ही परेशान है कि उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही। अच्छा, क्योंकि जो सामान्य वर्ग है, फर्रुखाबाद एक ऐसा इलाका है क्योंकि ये सेंट्रल यूपी में आता है, जबकि सेंट्रल यूपी सदैव जो है, यहाँ की हवा जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए सदैव से बहुत ही मुफीद रही है। लेकिन इस बार जो है जिस तरीके का समीकरण बैठ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बेहतर नहीं होने जा रहे, क्योंकि जो चुनाव है वो बहुत ही यहाँ पर एकदम नेक टू नेक फाइट कहेंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से पिछली बार चुनाव जिस तरीके से जीते थे 2019 में, वैसा बिल्कुल ही नहीं होने जा रहा है। क्या स्थानीय मुद्दों को वरीयता दी जा रही है चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ी बात है स्थानीय मुद्दे 100% हावी होंगे, क्योंकि सबसे एक अहम फर्रुखाबाद का एक मुद्दा है कि यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेस वे नहीं है। ठीक है,
फर्रुखाबाद में जब मायावती जिस समय यूपी गवर्नमेंट में थी, तो यहाँ फर्रुखाबाद के किनारे किनारे ही गंगा एक्सप्रेस वे निकाला जा रहा है, जो कि फर्रुखाबाद जनपद, इसका डीपीआर भी शायद मुझे जो जानकारी है थोड़ी बहुत कि उसका डीपीआर भी पास हुआ था, तो वो गंगा के किनारे किनारे था जिसमें फर्रुखाबाद जनपद था। लेकिन उसके बाद में सरकार चली गई, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन उस जो एक्सप्रेस वे था वो धीरे धीरे अभी जब पास हुआ तो वो डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर चला गया। उसके बाद में फर्रुखाबाद में एक नारा भी लगा जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार कहते हैं कि फर्रुखाबाद के लोग चूसे गन्ना और खन्ना ले गए। इस तरीके का एक बड़ा अच्छा स्लोगन यहाँ फर्रुखाबाद में चला था। अब सबसे बड़ी बात यहाँ फर्रुखाबाद में ये निकल के आ रही है, जो आम जनता है वो कह रही है कि फर्रुखाबाद में कनेक्टिविटी नहीं। इधर पता लगा जो एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस वे, यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर, अगर इस एक्सप्रेस वे को भी देखा जाए तो ये भी 35 किलोमीटर है। तो मेन जो यहाँ की समस्या है, यहाँ के जो बिजनेस है, कॉरपोरेट है, क्योंकि फर्रुखाबाद में सबसे बड़ी बात है कॉरपोरेट की दुनिया से अगर देखा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक क्षेत्र है, जबकि यहाँ पर सबसे बड़ी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में यहाँ से आलू जाता है। ऑल ओवर इंडिया छोड़िए, मुझे लग रहा है बहुत सारे आसपास के पड़ोसी देश, नेपाल हो गए और आसपास के जितने भी देश हैं, उनमें भी यहाँ से आलू जाता है। तो सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। और बाकी जो है विकास के नाम पर जिस तरीके का जो है अभी सड़कें जो हैं धीरे धीरे यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट अब थोड़ा बहुत दिखाई देने लगा है, लेकिन हाँ पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा कुछ विकास की स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतर नहीं रही। तो भारतीय जनता पार्टी धर्म और धर्म आधारित राजनीति करने का प्रयास कर रही है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से धर्म की राजनीति कर रही है, लेकिन धर्म की राजनीति आप बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। यही बात, ये जो एंटी इनकम्बेंसी अभी जितने भी लास्ट में चुनाव हुए, चाहे वो आप पश्चिम का चुनाव हो, चाहे आप पश्चिम से आप इधर फर्रुखाबाद का एटा, बदायूं और आंवला, ये सब इलाकों को भी ले लें, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई है कि धीरे धीरे धर्म को लेकर लोग जो है बहुत ज़्यादा अब नहीं वो करें, क्योंकि व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा उसके लिए आज की डेट में वो बन गया। दूसरी बात, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने एक सबसे बड़ा मुद्दा उठा दिया है, जो कि संविधान को ख़त्म कर देंगे, संविधान में बदलाव कर देंगे, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। ये बात जो है पश्चिम के चुनाव में अभी जितने भी जो 16 सीटों पे जो चुनाव हो चुके हैं यूपी में, तो पता लगा उन सभी सीटों पर ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि यहाँ पर जो है जिसको हम लोग दलित वोट कहते हैं, तो दलित ये जो संविधान हटाओ और उसके बाद में आरक्षण हटाओ जो नारा दिया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से, ये ज़मीन तक घर कर गया है। और जो वोटर है उसको बहुत अच्छी तरीके से वो उस बात को अब समझ गया। उस बात से बहुत सारा जो दलित वोटर है वो लगातार जो है इंडिया गठबंधन की तरफ स्विंग हो रहा है, जैसा कि अभी तक दिखाई दे रहा है। अभी आने वाले परिणाम तो 4 जून को ही पता लगेंगे, लेकिन जिस तरीके से माहौल है और जिस तरीके से जनता का रिएक्शन है, वो यहाँ के पत्रकार होने के नाते मुझे अभी तक यहाँ पर ये दिखाई दिया। हमारे साथ कुछ और पत्रकार हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या माहौल है इस चुनाव का लेकर। क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक शुक्ला। इस चुनाव में क्या माहौल रहेगा? लोकसभा के चुनाव में क्या मुद्दे हैं और क्या माहौल है? मुद्दे स्थानीय स्तर पे देखा है तो हमारे और भी साथी बताया है, तो यहाँ सबसे बड़ा एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है आलू की, और आलू उत्पादन भी बहुत बड़े स्तर पर होता है। लेकिन हर बार की सरकार में हर बार एक नया संसद चुनता है, जब चुनाव आता है तो मुद्दा आलू का मंच पे से लेके उनके जो घोषणाएँ होती है उसमें शामिल होता है, और उसके बाद जब सरकार बन जाती है तो किसान को उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है। आज आलू का किसान इसी को देखते हुए प्रगति के रास्ते पर नहीं जा पा रहा है। बाद में सरकार बन गई तो वो अपने हिसाब से पूरा डेवलपमेंट करते हैं, मतलब पब्लिक से कोई मतलब नहीं रहता उनका। दूसरा भी एक और बहुत सबसे बड़ा मुद्दा रहा एक्सप्रेस वे, जिससे पूरा फर्रुखाबाद आहत है। सरकार क्या इन स्थानीय मुद्दों पर चुनाव हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या इस चुनाव में कहीं पर भी धर्म की और जाति की राजनीति को लाया जा रहा है? बिल्कुल पूरा जो है विकास का तो कहीं बात ही नहीं हो पा रही। फर्रुखाबाद में विकास नहीं है। आसपास के ज़िलों में जो पावरफुल नेता हैं उन्होंने अपने ज़िलों में विकास कराया है, और यहाँ के नेता या तो सरकार के सामने बोल नहीं पाते हैं या सरकार उनको बोलने देना नहीं चाहती है। लिहाजा हमारा जनपद जो है वो विकास से कहीं पीछे रह गया है जी। तो ये फर्रुखाबाद लोकसभा के चुनाव के मुद्दे थे। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव में इसमें भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश राजपूत को प्रत्याशी घोषित किया। मुकेश राजपूत पिछले 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी से जीत चुके हैं। वहीं 2024 में फिर भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर नवल किशोर शाह को प्रत्याशी बनाया है। नवल किशोर शाह के राजनीति के पहले चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना है कि 2024 के चुनाव में क्या माहौल रहता है। फिरोज़ खान, फर्रुखाबाद, यूपी तक।